क्वेश्चन के बारे में आइए जानकारी करते हैं। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पीटर डी सेक्रेंजी। आइए सबके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। सस्य विज्ञान के जनक पीटर डी सेक्रेंजी। खरपतवार विज्ञान के जनक जेथरो टुल। मृदा विज्ञान के जनक बेबी डोकोचेव। कीट विज्ञान के जनक विलियम किर्वी। पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी वेरी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? मूंगफली खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, रबी ये नहीं है। अंतरसस्य क्रियाओं का अर्थ किसके लिए है? खरपतवार नष्ट करना। गन्ना प्लस आलू की सहफसली प्रणाली है। शरतकालीन गन्ना। पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में फसल की बुआई करना क्या कहलाती है? अविराम खेती। पानी में खेती करने के तरीके को किस के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए ज्वार के साथ। अफसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, क्या कहलाया जाता है? ले फार्मिंग। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक मृदा, हाँ। जलवायु ये भी है, सिंचाई ये भी है, उपरोक्त सभी सही है। अनुबंधित कृषि किसके बीच समझौता है? उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच। दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे प्रोटीन में बेहतर युक्त होते हैं। लघु अवधिक फसलें होती हैं, सूखा प्रतिरोधी फसलें होती हैं। डी उर्वरतापूर्ण भंडारक फसलें होती हैं, ये सही है, डी ऑप्शन। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। सर्वाधिक धारणीय प्रणाली कृषि प्रणाली है लीसा। पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है। परस्पर सहयोग।
सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, ये नहीं होता है। रिसेप्टिव फार्मिंग क्या है? बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी, यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? मूंगफली और गेहूँ। मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता, सी ऑप्शन। लीसा किससे संबंधित है? लीसा एग्रो फार्मिंग से संबंधित है। आइए लीसा का फुल फॉर्म जान लेते हैं, कई बार आ चुका है। लीसा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की कौन सी फसल है? गेहूँ। वर्तमान में भारत में फसल सघनता 145 के लमसम में, मान के चलिए डी ऑप्शन। वर्तमान में भारत की फसल सघनता 151.08 है। न्यू डाटा है 2025 का। खड़ी फसल कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं है विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। निम्नलिखित समीकरण में किसकी गणना की जा सकती है? सस्य सूचकांक की। दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। वे हैं कम समय वाली फसलें। ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता या उत्पादकता को बढ़ा देता कहलाती है एले क्रॉपिंग। शिफ्टिंग खेती में भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही होती है। गेहूँ सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्कृत कतारों का अनुपात है 9:1। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चना, आलू, सूरजमुखी ये सम्मिलित है। मक्का, आलू, मूंग ये भी सम्मिलित है। धान, गेहूँ ये भी सम्मिलित है। चरी, बरसी, मक्का, लोबिया ये एक वर्ष वाली है फसलें हैं।
पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी सीएम डोनाल्ड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? धान, गन्ना। निम्न में कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? सरसों। शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेरफेर उपयुक्त है? हेरफेर उपयुक्त है चना, तिल। एलईआर की आवश्यकता होती है अंतःसंहरण प्रणाली में। भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वन्य फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री। सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अगेती धान, तोरिया, गेहूँ, मूंग 1 वर्ष, खड़ी बरसीम, मक्का, लोबिया ये 2 साल का नहीं है, ये भी 1 साल का है। ज्वार, अरहर 1 साल, मक्का, लोबिया, गेहूँ 1 साल। तोरिया गेहूँ फसल चक्र में तोरिया की बुआई करनी चाहिए सितंबर के प्रथम पखवाड़े में। अरहर गेहूँ संस्करण के लिए अरहर की प्रजाति उपयुक्त है उपास 120। मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की शस्य चक्र गहनता होती है 200%। ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है सामाजिक बानिकी। मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग फसल चक्र को कहते हैं रिले फसल पद्धति। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं बहुस्तरीय फसल उत्पादन। रक्षक फसलें कहलाती हैं गन्ना, पटसन। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है गन्ना, आलू। मिश्रित कृषि का अर्थ है फसलों उत्पादन व पशुपालन साथ साथ करना। फसल चक्र सहायक है उर्वरकता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में, उपरोक्त सभी में। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी? 2 खेतों की आवश्यकता होगी। अरहर मूंग एक उदाहरण है अंतः फसली का। निम्न में कौन फसल चक्र सघन खेती का है?
बाजरा, गेहूँ, मूंग एक वर्ष। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा इसके स्रोत के संबंध में सही है? गेहूं और धान की बहुनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण, अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। एक और दो दोनों सही है। गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? सरसों। हार्वेस्ट इंडेक्स का नाम दिया था डोनाल्ड ने 1962 में। फसल चक्र की सलाह दी जाती है। मृदा जनित रोगों के लिए। धान, गन्ना, पेड़ी की शस्य सघनता है 100%। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की फसल किसान खेती। निम्नलिखित में से किस फसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है? शरतकालीन गन्ना प्लस आलू। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन हैं? SS बेंस। स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है ज़ूमिंग खेती। गन्ना, धान, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की गहनता है 133.33%। कौन सी फसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? अलसी, चना प्लस अलसी। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है 1 से अधिक। निम्न में कौन खेती का प्रकार नहीं है? पूंजीवादी खेती। ये पद्धति है। गेहूं धान फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है उत्तरी भारत की। आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसल को बोना क्या कहलाता है? रिले फसल। आदर्श प्रकार के पौधे का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? डोनाल्ड। परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के साथ धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीजों को छिटक कर बोना रिले फसल पद्धति का उदाहरण है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करना। मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की सघनता 200%। धान फसल चक्र इंगित करता है मोनोकल्चर, जुओकल्चर, पॉलीकल्चर। उपरोक्त में से कोई नहीं। मोनोकल्चर। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं कुसुम,
समीकरण LER-1 अपान LER गुणे सभी अंतः फसलों के मूल्य से पता लगाया जा सकता है MAI। कृषि प्रणाली पद्धति सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है। भूमि, श्रम, पूंजी प्लस प्रबंधन का कौन पूरक का उदाहरण है? सी ऑप्शन, सरसों गेहूँ। मक्का, शरतकालीन गन्ना, पेड़ी, गेहूँ की शस्य घनता है 133%। संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है? उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं फसल गहनता। अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? भूमि समतुल्य अनुपात। एक 15 वर्ष के आम के बाग में अंतः संचयन के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी? हल्दी, टर्मरिक। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सफसली खेती है आलू, गेहूँ। मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल चक्र सघनता 300%। दो या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्ति में बोई गई हो तो इस स्थिति को कहते हैं सीक्वेंशियल सस्यन। नहीं, ये नहीं है, डी ऑप्शन सही है, अंतः सस्यन। अंतः संचयन में प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्र तुल्यांक अनुपात। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन।